हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आई होप कि आप सभी बहुत खुश और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कैबिनेट ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव यानी ईएलआई स्कीम को अप्रूव कर दिया है और इसका मतलब ही है कोई एम्प्लॉयमेंट है उसको इंसेंटिव स्कीम से जोड़ना। इस स्कीम के अंतर्गत जॉब क्रिएशन इनहेंस होगा, एम्प्लॉयबिलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी ऑल सेक्टर में होगा। इसके साथ साथ मेन फोकस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और उसके फर्स्ट टाइमर के इंसेंटिव के लिए। और जो फर्स्ट टाइमर रहेंगे, जो फ्रेशर रहेगा, जो पहली बार जॉब कर रहा है, उसको 15,000 रुपए का 2 इंस्टॉलमेंट में इंसेंटिव मिलेगा। और इसके साथ साथ यह सपोर्ट होगा 3.5 करोड़ जॉब्स के लिए जो कि 2 साल में आएंगी। इस तरीके की एक ईएलआई स्कीम आई है। तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वह हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगी करियर और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारी चीज़ें देखेंगे और किन किन चीज़ों पर आपको अपडेट रहना है वह भी देखेंगे और पीआईबी की सारी एक रीड देख लेते हैं। तो ईएलआई स्कीम है जिसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और यह अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम। एक मंत्रिमंडल होता है कैबिनेट का जिसके अंतर्गत कोई भी स्कीम सारे के सारे देश में ऑल स्टेट में जो लागू होती है वो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया जाता है। कब अप्रूव किया गया है? कल 1 जुलाई 2025 को इसको अप्रूव किया गया है। सो मेन ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको बताया कि जॉब क्रिएशन है, इंप्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी है, क्योंकि जो पहली बार जॉब करता है उसको काफ़ी तरीकों की दिक्कत हो सकती है, तो उसकी सोशल सिक्योरिटी के लिए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसकी ग्रोथ के लिए है। बजट जो एलोकेट किया गया है वो 99,446 करोड़ रुपीस का है। इसके अंतर्गत 2 साल में 3.5 करोड़ जॉब की उम्मीद है। और यह इंप्लीमेंट कब से होगा? कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 अगस्त से ही यह लागू हो जाएगा। 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक के लिए जो फर्स्ट टाइमर है, फ्रेशर है, उनके लिए। स्कीम का स्ट्रक्चर 2 लोगों के लिए है, आपके लिए यानी कि जो पहली बार जॉब करने वाले हैं और उनके लिए जो जॉब देने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइमर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए यह है। तो दोनों को एक 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट ए है इंसेंटिव्स टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज, यानी कि जो जॉब करने वाला है। तो एलिजिबिलिटी यह रहेगी कि जो फर्स्ट टाइम है और ईपीएफओ से जुड़ा हुआ है उसके लिए है। तो ईपीएफओ से तो जुड़ ही जाते हैं, उसको किस तरह से है वो देखेंगे अभी। और सैलरी 1 लाख पर महीने तक हो एलिजिबल होगा इस स्कीम के लिए। बेनिफिट 1 टाइम का 15,000 2 महीने में इंस्टॉलमेंट आएगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6 मंथ सर्विस में और सेकेंड इंस्टॉलमेंट आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ सर्विस। और इसके साथ साथ आपने फाइनेंशियली लिटरेसी प्रोग्राम कंप्लीट किया, उसको भी अभी देखेंगे क्या है। अब पार्ट बी यानी कि जो जॉब देने वाला है उसको देख लेते हैं। आप भी समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है ये पॉइंट। एलिजिबिलिटी यह है कि ईपीएफओ रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर हो। इसके साथ साथ अगर उसकी कंपनी में अभी 50 लोग काम कर रहे हैं, 50 से कम, तो उसको 2 लोग और रखना है। और 50 प्लस लोग काम कर रहे हैं, एटलीस्ट 5 मोर को वो रखे। और एम्प्लॉय को अप टू 1 लाख रुपये पर मंथ की जो सैलरी है उसके बारे में डिस्कशन है। तो इस तरीके से अगर सैलरी 10,000 है 1,000 मिलेगा, सैलरी 10,000 to 20,000 to 2,000, सैलरी 20 to 1 लाख है तो 3,000 उस एम्प्लॉय को मिलेगा। 2 ईयर ऑल सेक्टर और यह फिर एक्सटेंड हो जाएगा अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है 3 से 4 साल के लिए। इस तरीके से 2.6 करोड़ न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट का होगा। तो पेमेंट मोड क्या होगा? तो पार्ट ए जो है लोगों के लिए जो जॉब करेंगे उनके लिए है। तो आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम से डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। आजकल जितने भी बैंक अकाउंट होते हैं वो आधार से लिंक होते हैं। तो जो भी जैसे जनधन खाता हो गया या आपका सैलरी अकाउंट हो गया, तो जिससे आधार लिंक है, जिससे फ्रॉड ना हो, तो वहीं पर जाएगा पैसा। और पार्ट बी जो एम्प्लॉयर है पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है वो जीएसटी और पैन अकाउंट तो होता ही है उसका। तो पैन जिस बैंक से लिंक्ड होगा उसमें पैसा जाएगा। मेजर इंपैक्ट यह होगा जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंपनी हायर करेगी और इससे फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का एक जनरेशन होगा। तो इसमें मेरा सजेशन आपको यह रहेगा, आपके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे तो उसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप पीआईबी की वेबसाइट पर ईएलआई स्कीम एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव कीवर्ड को सर्च करते रहिए। 1 ही महीने का टाइम है। इसके अलावा इनके सोशल अकाउंट यानी कि ईपीएफओ और लेबर मिनिस्ट्री के जो अकाउंट्स हैं उसको फॉलो कर लीजिए। पीआईबी और लेबर मिनिस्ट्री पर ही सारी चीज़ें अपडेट होंगी और इसके अलावा एनएसडीसी स्किल इंडिया पर भी आप अपडेट रहिए। तो जो वेबसाइट्स के मैं आपको नाम बता रहा हूं, जैसे कि पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो,
कुछ भी गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया जाता है, चाहे वो स्टेट में हो, पूरे सेंट्रल में हो, वो इसी वेबसाइट पर होता है, तो आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। सेकंड है ईपीएफओ, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो यहीं पर सारी अपडेट आएंगी, इसी के थ्रू यह स्कीम भी पारित होने वाली है। इसके नीचे आप व्हाट्स न्यू पर जाओगे तो हमेशा न्यू अपडेट मिलती रहेगी। फिर उसके बाद है लेबर मिनिस्ट्री, जिसके ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी है, इससे जुड़ा हुआ भी है, इस पर सारी चीजें अपडेट होगी। आप नीचे करोगे जॉब सर्कुलर नोटिफिकेशन पर अपडेट मिलती रहेगी। चाहे वो फाइनेंशियली लिटरेसी का ट्रेनिंग या कोर्स की बात थी तो स्किल इंडिया और एनएसडीसी की वेबसाइट पर आप अपडेट रहिएगा। इसके अलावा जो सोशल अकाउंट है इनके, उस पर आप अपडेट रह सकते हो। तो ये ईपीएफओ का ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर, इनके सभी पर अकाउंट है, वहां पर भी अभी भी इनकी सारी की सारी नोटिफिकेशन आ रही हैं ईएलआई स्कीम से रिलेटेड। बाकी मैं तो हूं ही आपको, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर भी कोई नई अपडेट आएगी तो मैं बताता रहूंगा, और मुझसे अगर आपको जुड़ना है तो आप मेरी वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं। तो ये है ईएलआई स्कीम, यानी कि एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, जो कि कल ही लॉन्च हुआ है। तो आई होप कि मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।